नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में कवर करी थी अपनी बाकी की आर्टिकल्स और हमने जो है अपनी जो नेक्स्ट वाली फंडामेंटल राइट्स थी, मौलिक अधिकार, वो भी हमने जो है कंप्लीट कर ली थी। और दूसरा जो अपनी फंडामेंटल राइट्स क्या थी अगर हम बात करें तो वो थी स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम और लिबर्टी। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार था हमने उसे भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी। और उसमें जो आर्टिकल्स आए थे हमारे लिए वो थी 19, 20, 21, 22, जिसमें से हमने 19, 20, 21 तीन आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिए थे, कवर कर लिए थे। जिसमें 19 नंबर आर्टिकल की बात करें तो इसमें कुछ फ्रीडम्स दी गई थी, जैसे बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, रहने का अधिकार और जो है काम करने का अधिकार। वहीं पे अगर बात करें कि 20 नंबर में क्या कहा गया था, तो किसी को जो है टेस्टिफाई हम नहीं कर सकते फोर्स करके कि वो अपने खिलाफ जो है गवाही दे। और 21 नंबर कह रहा था कि जीवन जीने का अधिकार और जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी जिसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो ये भी चीज़ हमने कवर कर ली थी। इसके बाद हमारी एक अनुच्छेद बच रहा था, एक आर्टिकल बच रहा था दूसरे मौलिक अधिकार में, 22 नंबर आर्टिकल। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं अपनी 22 नंबर आर्टिकल से। उसके बाद जो है हम अपना थर्ड जो फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसे शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आर्टिकल नंबर 22 देखिए बेसिकली क्या कहता है कि इसमें होता है क्या कि जो प्रिवेंटिव डेफिनेशन होता है अरेस्ट करने की, गिरफ्तार करने की, उससे जो है संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रिवेंटिव डेफिनेशन एंड अरेस्ट, एक्चुअली बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो किसी व्यक्ति को सिर्फ सस्पेक्ट के बेसिस पे जो है उसे गिरफ्तार की जा सकती है, उसे अरेस्ट करी जा सकती है, हालांकि उसने क्राइम नहीं कराया है। अभी अभी जो उसने क्राइम नहीं करा है और क्राइम कमिट करी नहीं है, उससे पहले ही जो है उसको सस्पेक्ट यानी कि सस्पिशस के आधार पर जो है गिरफ्तार की जा सकती है, ताकि वो जो है भविष्य में क्राइम ना कर दे। इसके लिए जो है क्या होता है कि सस्पेक्ट यानी कि सस्पिशस आधार पे ही जो है उसको गिरफ्तार कर ली जाती है। ये चीज़ हमें पता चलता है अपने संविधान के अनुच्छेद नंबर 22 में। तो ये हो गई अपनी लास्ट। अच्छा, इसके बाद हमने शुरू करने थे अपने तीसरा जो राइट है। तीसरा राइट क्या है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको पढ़ने थे। तो सबसे पहले तो लिख लेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसे हम कहते हैं, शोषण विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अगर बात करें कि हम कितने और कितने कौन कौन से अनुच्छेद को पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे हम अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जो है हम अपने फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में लिखा गया है, जो कि तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे हम अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में। ठीक है, दो आर्टिकल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आर्टिकल नंबर 23 बिना देरी करते हुए। तो आर्टिकल नंबर 23 देखिए बेसिकली कहता क्या है। ये हमें बताता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि बैन हो चुकी है। ठीक है, बैन के बारे में बताता है। तो लिख लेंगे 23 नंबर क्या बताता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में हमें बताता है आर्टिकल नंबर 23। ओके दोस्तों, तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसको जो है पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, इसको बैन कर दिया गया है। जैसे अभी यहाँ पे लिख लेते हैं पहले बैंड, इसको क्या करा गया है, पूरी तरह से बैन कर दिया। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, मानव तस्करी जिसको हिंदी में कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव
तस्करी, ये इलीगल है, इसे बैन कर दिया गया। अगर ये करते हुए कोई पाया गया तो उसको कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दूसरा हो गया चाइल्ड लेबर या फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड या फिर जो है फोर्स लेबर। बाल मजदूरी जिसे कहते हैं, आप लोग देखते हो ना, कंपनी में एक बोर्ड लगी रहती है और वहाँ पे लिखा जाता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कंपनी में प्रवेश निषेध है। 18 वर्ष से कम अगर एज है तो आपको कंपनी के अंदर एंट्री अलाउड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहते हैं चाइल्ड लेबर, जिसे जो है बैन किया हुआ है हमारे संविधान के भाग 3 के तहत, जो अनुच्छेद नंबर 23 में लिखा हुआ है, इसके खिलाफ। ठीक है, तो बच्चों को और जो है बच्चों को यानी कि बाल मजदूरी या फिर जो है फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी जिसे कहते हैं, इसे बैन कर दी गई है। अच्छा, प्रोस्टिट्यूशन जो है, प्रोस्टिट्यूशन को भी जैसे वैश्यावृत्ति होता है, वैश्यावृत्ति होता है, उसको भी बैन किया गया है। टू गेट इनटू प्रोस्टिट्यूशन, अगर स्वेच्छा से जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, जा सकते हैं। बट क्या है कि फोर्सफुली जो है, फोर्सफुली किसी भी प्रकार से किसी को जो है प्रोस्टिट्यूशन में नहीं डाल सकते। ठीक है, वैश्यावृत्ति में नहीं डाल सकते। टू गेट इनटू प्रोस्टिट्यूशन, टू गेट इनटू प्रोस्टिट्यूशन, तो फोर्सफुली जो है किसी को प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। प्रोस्टिट्यूशन मतलब होता है वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति। तो किसी को जो है फोर्सफुली यानी कि ज़बरदस्ती जो है किसी को किसी भी प्रकार से जो है वैश्य बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, प्रोस्टिट्यूशन में नहीं डाल सकते। बाल मजदूरी या फिर बंधुआ मजदूरी भी बैन की हुई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी जो है, इसे भी बैन किया गया है। ये सब के सब हम किस अनुच्छेद में पढ़ते हैं, तो भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद नंबर 23 में हम ये पढ़ते हैं। और ये अधिकार दिया गया है कि मानव तस्करी नहीं कर सकता कोई भी, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको फाइन लगेगी और जो है सज़ा भी होगी। बच्चों से मजदूरी यानी कि काम नहीं करा सकते, किसी को बंधुआ मजदूर बना करके भी काम नहीं करा सकते, और किसी को जो है ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में नहीं धकेल सकते। ये थी अपनी आर्टिकल नंबर 23। अच्छा, इसके बाद है अपना आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है, तो आर्टिकल नंबर 24 वही अपनी चाइल्ड लेबर के बारे में बताता है, कि बाल मजदूरी के बारे में बताता है, चाइल्ड लेबर के बारे में बताता है। एक्चुअली जब अपनी मूल संविधान थी तब वहाँ पे बताया गया था कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, बिलो 14 ईयर्स ऑफ द एज, चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स ऑफ द एज, कि 14 वर्ष के नीचे जो बच्चे हैं वो क्या है कि वो कंपनी यानी कि कारखाना यानी कि जो है फैक्ट्री ज्वाइन नहीं कर सकता है, फैक्ट्री जो है ज्वाइन नहीं कर सकता है, या फिर हजारियस इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं कर सकता है, एम्प्लॉय नहीं हो सकता है, एम्प्लॉय नहीं बन सकता है, कर्मचारी नहीं बन सकता, और उसे अलाउड भी नहीं किया गया है। तो चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स ऑफ द एज शैल नॉट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और हजारियस इंडस्ट्रीज। तो 24 नंबर क्या कहता है अनुच्छेद अपना, चाइल्ड लेबर के बारे में बताता है। लिख लेंगे कि चिल्ड्रेन आर या फिर चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, एज shall not be employed in factory और hazardous industry, फैक्ट्रीज और हजारियस इंडस्ट्री में। तो उनको क्या है कि किसी भी प्रकार से कोई भी कारखाने में जो है एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी के तौर पे ज्वाइन नहीं कर सकते, उनकी भर्ती नहीं हो सकती, उन्हें जो काम नहीं मिल सकता, उनसे काम नहीं करा सकते जिनकी उम्र जो है 14 वर्ष से कम की है। तो ये चीज़ हमें आर्टिकल नंबर 24 में बताया गया है। तो ये थी अपनी
शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन को कहते हैं हम लोग, इसमें कुल मिलाकर के हमें 2 अनुच्छेद पढ़ने होते हैं। एक तो हमें होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो कि बैन हो चुका है, जैसे कि हो गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। दूसरा होता है अपना चाइल्ड या फिर फोर्स लेबर, मतलब जो है बाल मजदूरी या फिर बदुआ मजदूरी जिसे कहते हैं। किसी को जो है ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि आप जो है काम करो काम करो काम करो, हमने पैसे दिए, हमने ये दिए, हमने वो दिए। जैसे पहले के समय में क्या होता था, खरीद ली जाती थी कुछ पैसे दे करके, उसको कहते हैं बंधुआ मजदूर। वो चीज़ें अभी नहीं होती है। और किसी को जो है प्रोस्टिट्यूशन में भी नहीं धकेल सकते। अगर स्वतः जाना चाहता है, स्वतः इच्छा है, तो कोई इशू नहीं है। बाकी फोर्सफुली जो है हम किसी को ज्वाइन ये नहीं करवा सकते। और 24 नंबर अनुच्छेद कहता है चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल मजदूरी के बारे में, कि वैसे बच्चे जिनकी उम्र जो है 14 वर्ष से कम की है, वो किसी भी प्रकार से कोई भी कारखाना में एम्प्लॉय के तौर पे काम नहीं कर सकता, काम नहीं दी जा सकती उसे कारखाना के मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधक के द्वारा। ठीक है, ये थी अपनी तीसरी अधिकार। अच्छा, अभी चौथी अधिकार की अगर बात करें तो चौथी अधिकार कहता है अपना धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, और जिसमें जो है अनुच्छेद नंबर 25 से 28 के बीच हम पढ़ते हैं। तो फोर्थ राइट्स लिख लेंगे। राइट, फोर्थ राइट क्या है? तो फोर्थ राइट है अपना राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, जिसे हम लोग कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अपनी जो अगली फोर्थ नंबर जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 तक, यानी कि आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और 28 आर्टिकल नंबर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। तो हमारे जो आर्टिकल 25 से शुरू करने हैं, तो हमारी जो आर्टिकल 25 नंबर है, अनुच्छेद नंबर 25, ये क्या कहता है? तो ये हमें बताता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। क्या चीज़ बताता है? तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के बारे में बताता है कि भाई साहब ये क्या चीज़ है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या चीज़ है। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या चीज़ है अगर बात करें, तो ये जो कंसाइंस होता है, इसका हिंदी होता है अंतरात्मा का आवाज़। अंतरात्मा का आवाज़, कुल मिलाकर के कुछ वैसी चीज़ें हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि जो मनुष्य है, जो मानव है, या फिर जो भारतीय नागरिक है, उसके पास जो है पूर्ण अधिकार है कि वो अपने मन से, क्या, वो अपने मन से, यानी कि अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और उसे फॉलो करे। हम ज़बरदस्ती उसके साथ कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये कहता है अपना फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। वैसे हम पर किस चीज़ के बारे में रहे हैं, कौन से स्वतंत्रता की? तो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट बन जाएगा, कंसाइंस के बारे में है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनेगा। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगी इसमें कि जो नागरिक है उसको पूर्ण अधिकार है कि वो किसी भी तरह से कोई भी रिलीजन, यानी कि कोई भी धर्म है, उसे अपना सकता है। अ पर्सन कैन अडॉप्ट एनी रिलीजन। ठीक है, अ पर्सन कैन अडॉप्ट एनी रिलीजन। तो जो व्यक्ति है वो कोई भी धर्म अपना सकता है, जो व्यक्ति है वो कोई भी धर्म अपना सकता है। अ पर्सन कैन अडॉप्ट एनी रिलीजन। दूसरा है कि जो पर्सन है वो किसी भी रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकता है। अ पर्सन कैन प्रोपेगेट, अ पर्सन कैन प्रोपेगेट एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को जो है वो प्रोपेगेट कर सकता है। पहले तो इसकी अंतरात्मा के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जो भारतीय नागरिक है उनकी कंसाइंस के बारे में, यानी कि अंतरात्मा के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो भारतीय नागरिक है
वो स्वतंत्र है, वो अंतरात्मा के हिसाब से काम कर सकती है कि अगर उसको कोई भी धर्म अपनाने हैं, अगर हिंदू अपनाने हैं तो हिंदू अपना सकता है, मुस्लिम अपनाने हैं तो मुस्लिम अपना सकता है, सिख अपनाना है तो सिख अपना सकता है, ईसाई अपनाना है तो अपना ही ईसाई अपना सकता है, जैनिज्म तो जैनिज्म, बुद्धिज्म तो बुद्धिज्म। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तो उनका जो मन करेगा वो धर्म वो अपना सकते हैं, किसी भी तरह से फोर्स नहीं कर सकते कि आप जो है हिंदू हैं तो हिंदू में ही रहिए, दूसरा मत ज्वाइन कीजिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम में ही रहिए, दूसरा ज्वाइन मत कीजिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती है, वो स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से कोई भी धर्म को अपना सकता है। दूसरा मैंने बताया कि प्रोपेगेट, तो जो पर्सन है वो किसी भी रिलीजन किसी भी धर्म को प्रोपेगेट कर सकता है। अच्छा, तीसरा है कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि इट इज़ अ पर्सनस डिस्क्रिमिनेशन वेदर ही बिलीव इन एनी रिलीजन और नॉट। तो यहाँ पर क्या है तीसरा, ये उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है, जो व्यक्ति है वो उस पे डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति किसी धर्म को मानता है भी या नहीं। इट इज़ पर्सन्स डिस्क्रिएशन, पर्सन्स की डिस्क्रिएशन है, उसकी डिसीजन है, किसके, तो पर्सन की। इट इज़ अ पर्सन्स डिस्क्रिएशन, इट इज़ अ पर्सन्स डिस्क्रिएशन, उनका सोच है, उनका मन है कि वो, यानी कि वेदर, कि वो बिलीव करती है, करते हैं या नहीं करते हैं किसी भी धर्म में, बिलीव इन एनी रिलीजन और एनी रिलीजन और नॉट, कि वो जो है किसी धर्म में विश्वास रखते हैं भी या नहीं। तो ये चीज़ जो है उसी व्यक्ति पे डिपेंड करेगा, उसी पे निर्भर करेगा, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये उसी व्यक्ति पे डिपेंड करेगा कि जो व्यक्ति है वो जो मन चाहे वो धर्म अपना सकता है, जो धर्म का मन चाहे वो प्रचार प्रसार कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, और वो उसी पे डिपेंड करता है कि वो किसी धर्म को एक्चुअली में मानता है भी कि नहीं मानता है। तो वो उसी पे डिपेंड करता है, किसी भी तरह से उसे फोर्स नहीं करा जा सकता, ठीक है। अभी मैंने आपको पिछली ही क्लासेस में बताई थी और मैंने पहले भी बता दिया कि देखिए, अपनी जो भारत है, अपनी जो कंट्री है, इसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। क्या होता है, इसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए हम जो है प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना में सेक्युलर वर्ड पढ़ते हैं, एक सेक्युलर वर्ड पढ़ते हैं। तो अपनी जो इंडिया है एक सेक्युलर कंट्री है। कैसा है, तो सेक्युलर कंट्री है। तो इसी के वजह से क्या है कि हम बोलते हैं कि स्टेट, अभी जो अपनी भारत देश है इसकी कोई अपनी धर्म नहीं है, और इसी वजह से हम जो भारत देश को कहते हैं सेक्युलर कंट्री। तो बस यही वजह है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने मन चाहे धर्म को अपना सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वो उस पर डिपेंड है कि किसी धर्म को माने या ना माने। इसमें जो है किसी भी प्रकार से स्टेट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अपनी जो भारत है उसका कोई अपना धर्म नहीं है, इसके जो राज्य है इसका कोई अपना धर्म नहीं है, ठीक है, इसका कोई अपना धर्म नहीं है, जिसके वजह से जो हम भारत को सेक्युलर कंट्री कहते हैं। और इसी के वजह से जो देश जो है अपना भारत और इसके जो स्टेट है किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के धार्मिक चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो नोट में पॉइंट लिख लेंगे, नोट में पॉइंट लिख लेंगे कि स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन दिस, स्टेट will not interfere in this, state will not interfere in this, that is all religion, या फिर सच दैट ऑल रिलीजन, कि सारे जो धर्म है रिलीजन्स आर इक्वल। क्यों क्यों इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, तो जो सारे जो धर्म है वो इक्वल है, किसके लिए, फॉर द स्टेट, यानी कि इंडिया। तो भारत के लिए, भारत के राज्यों के लिए सारे जो धर्म वो समान है। एंड इंडिया इज कॉल्ड सेक्युलर कंट्री, एंड इंडिया इज कॉल्ड सेक्युलर कंट्री, ठीक है। तो इसीलिए जो है भारत को कैसा देश बताया गया है,
भारत को जो है सेक्युलर कंट्री बताया गया है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे बुद्ध हो गया, सिख हो गया, ये जो है इनकॉर्पोरेटेड होते हैं हिंदू धर्म में। सिख जो है वो क्या होता है कि उनके कृपान होते हैं, सिख जो है अपने कृपान धारण करते हैं। सिख क्या करते हैं, तो सिख जो है अपने कृपान धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनका जो है मूल भाग है, सिखों का मूल भाग है कृपान। ये कृपान के बगैर जो है नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये कृपान जो है हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो है खालसा पंथ का एक मूल भाग है कृपान। खालसा पंथ का सिखों के लिए जो है एक मूल भाग है कृपान, तो ये कृपान हमेशा साथ में रखते हैं। तो सिख जो क्या करते हैं कि ये जो कृपान अपने साथ में रहते हैं, तो खालसा पंथ जो है गुरु गोविंद जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की जो 5 जो है ये कृपान आते हैं, 5 काकर आते हैं। 5 काकर के नाम से जाना जाता है, 5K के नाम से जाना जाता है। एक तो केस होता है, कृपान होता है, कांडा होता है, कच्छ होता है और कड़ा होता है। मैं आपको इसको फोटो के इस मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले जो है लिख लेते हैं इसको, कि जो बुद्धिज्म एंड सिख मतलब बुद्धिज्म और सिख की अगर बात करें, बुद्धिज्म और सिख की बात करें, बुद्धिज्म एंड सिख की अगर बात करें, तो ये लोग कैसे हैं कि ये इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड ये कैसे है, तो ये इनकॉर्पोरेटेड है हिंदू धर्म में। ये कैसे है, तो हिंदू धर्म में ये इनकॉर्पोरेटेड है। अभी देखिए होता क्या है कि सिख जो है, सिख कैन कैरी कृपान, सिख जो है कृपान को कैरी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनका, क्यों? क्योंकि ये इनका एक मूल भाग है खालसा पंथ की, ठीक है। खालसा पंथ की, सिखों के लिए खालसा पंथ की कृपान जो है एक मूल भाग है। इट इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ खालसा पंथ, खालसा पंथ। तो खालसा पंथ के लिए, खालसा पंथ जो है, खालसा पंथ का एक मूल भाग है कृपान सिखों के लिए। और कृपान जो है सिख हमेशा अपने पास ही रखते हैं। अगर नीचे बात करें कि खालसा पंथ जो है, खालसा पंथ जो है क्यों फेमस है, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के लिए फेमस है। गुरु गोविंद सिंह जी के लिए फेमस है खालसा पंथ। अच्छा, कृपान क्या है, तो कृपान में होते हैं 5 काकर, 5 काकर होते हैं कृपान में, 5 काकर, 5K कह सकते हैं हम इसे, 5 काकर। तो अभी 5K कौन कौन सी होती है अगर बात करें, तो एक तो हो जाता है इनके केश, लंबे लंबे बाल होंगे। दूसरा हो जाता है इनका कृपान, कृपान, दूसरा हो जाता है कृपान। तीसरा हो जाता है इनका कड़ा, तीसरा हो जाता है इनका कड़ा। चौथा हो जाता है इनका कच्छ, चौथा हो जाता है कच्छ। और पांचवा हो जाता है इनका कांडा, पांचवा हो जाता है कांडा। तो ये हो गए तीनों मिलाकर के 5K किसका, तो खालसा पंथ का, खालसा पंथ का सिखों के लिए। पहला केस, कृपान, कड़ा, कच्छ, कांडा। तो ये सब के सब जो है ये सिखों के लिए फेमस चीज़ें हैं। और सिख जो इसे कैरी करते ही करते हैं। कृपान मतलब ये इनकी छोटी सी ना एक छुरी टाइप का होता है, नाइफ टाइप का, वो हमेशा कैरी करते हैं अपने साथ, ठीक है। वो जो हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं उसे कहते हैं कृप। अभी देखिए नोट में एक और चीज़ लिख लेंगे कि किसी के साथ जो है धार्मिक बातें करना लीगल है, ऑथोराइज्ड है, कर सकते, कोई इशू नहीं है। क्या है कि रिलीजियस कन्वर्सेशन जो है, सॉरी रिलीजियस कन्वर्सेशन, हाँ कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप जिसे कहते हैं, ये लीगल है। ये कैसा है, लीगल है, इलीगल नहीं है। लीगल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। बट लेकिन किसी को धर्म परिवर्तित करने के लिए कहना ये इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, ठीक है। बट गेटिंग someone getting someone convert religion
कि उनको जो है किसी को उसके धर्म परिवर्तित करने के लिए बोला जाए, गेटिंग समवन कन्वर्ट रिलीजन, धर्म परिवर्तित करने के लिए बोला जाए, ये चीज़ क्या है, ये इलीगल है, ये इलीगल है, गैर कानूनी है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो है असंवैधानिक है। किसी से धार्मिक चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, ये लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें। बट किसी को ये कहे कि अपना धर्म परिवर्तित कर लो, ये इलीगल है, ये असंवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, ठीक है। ये जो है कैसा है, तो ये जो है गैर कानूनी है, ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपको थोड़ा सिखों के बारे में, उनके 5 कक्कर को थोड़ा दिखा देते हैं ताकि चीज़ें आपको बेहतर समझ में आए, जिसमें हमने आपको बताया था केस, कृपान, कांडा, कच्छ और कड़ा के बारे में। तो अभी हम आपको दिखाते हैं सिखों के 5 कक्कर के बारे में। ओ तेरी हियर कम ऑन। हाँ, वो सिख 5 कक्कर, ठीक है। ओहो, सॉरी 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 दोस्तों, सॉरी सॉरी। तो ये देखिए दोस्तों, ये है खालसा पंथ के 5 कक्कर के बारे में जो हमने अभी अभी कवर करी थी, पढ़ी थी। अगर बात करें तो ये एक तो हो जाता है अपना जिसको मैंने कांदा लिखा, या कंगा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक तो हो गया कंगा। दूसरा हो गया केस, कि इसके बड़ी बड़ी इनके जो है बड़े बाल होते हैं, बड़े दाढ़ी होती है, बड़ी मूछ होती है, तो एक तो हो गया केस। और फिर मैंने बताया आपको कृपान के बारे में, तो इनके पास ना एक नाइफ टाइप की होती है जो ऐसे ये बेल्ट में लगा के रखते हैं, ये वाली यहाँ जो लगी हुई है, ये नाइफ टाइप की, तो उसको बोलते हैं हम लोग कृपान। जो यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है कृपान, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जो है कृपान। एक होता है कच्छ, जिसको कच्छ मैंने बोला ना, कच्चा छोटा पैंट, हाफ पैंट जिसको बोलते हैं, तो ये एक तो होता है इनका कच्छ यानी कि छोटा पैंट। और दूसरा होता है कड़ा, जो ये लोग हाथ में पहन के रखते हैं, जो ये लोग जो है यहाँ पे हाथ में ऐसे पहन के रखते हैं। तो 5 चीज़ें हो गई, केस हो गए, कृपान हो गए, कड़ा हो गया, कच्छ हो गया और कंगा हो गया, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हो गई अपनी। अच्छा, मैं आपको जो है थोड़ा और दिखाता हूँ क्लियरली ताकि आपको बेहतर समझ में आए। नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, हाँ, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से ये हो गए इनके दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, ये हो गए केस। इनके पास रहता है कंघी, ये इस दाढ़ी और बाल को सुधारने के लिए। फिर हाथ में पहन रखे होते हैं कड़ा। फिर ये हो गया कृपान, ये हो गया क्या, कृपान। और ये हो गया कच्छ, जिसको कचरा भी कहते हैं, ठीक है, कचरा भी कहते हैं, कच्छ, कच्चा छोटा पैंट, हाफ पैंट, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है इनमें, ठीक है। तो कुछ जो है ऐसी चीज़ें होती है। फाई काकर बोला जाता है खालसा पंथ का, क्या बोला जाता है, फाई काकर बोला जाता है खालसा पंथ का। अच्छा, अब इसके बाद हम, ये हो गई अपनी 25 नंबर आर्टिकल, धार्मिक स्वतंत्रता का 25वां आर्टिकल हो गया, ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का 25 नंबर आर्टिकल कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद है अपना अनुच्छेद नंबर, यानी कि आर्टिकल नंबर 26, अनुच्छेद नंबर 26। अभी अनुच्छेद नंबर 26 क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 26 कहता है कि धर्म के लिए, धार्मिक संस्थान के लिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए, यानी कि धार्मिक संस्थानों के लिए, धार्मिक इंस्टीट्यूशन के लिए, धार्मिक संस्थानों का जो है, मतलब कुल मिलाकर के धर्म के लिए धार्मिक संस्थानों का अरेंजमेंट होना। तो अरेंजमेंट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, अरेंजमेंट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, तो धार्मिक संस्थानों का अरेंजमेंट, इंस्टीट्यूशंस, तो धार्मिक संस्थानों का अरेंजमेंट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अरेंजमेंट, तो धर्म के लिए जो है धार्मिक संस्थानों का जो है इंस्टीट्यूशन होती है। अब जैसे देख ले अगर हिंदू की,
तो हिंदू में हो जाता है मंदिर, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पल या फिर मंदिर। ये हो गई हिंदू के लिए धार्मिक स्थान। अब अगर बात करते हैं मुस्लिम की, इस्लाम की, तो इस इनमें होता है मस्जिद, मस्जिद जिसको बोलते हैं मॉस्क, मस्जिद। अच्छा, सिख की अगर बात करें तो सिख में हो जाता है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा। तो ये हो गए सिखों के रिलीजियस इंस्टीट्यूट, धार्मिक संस्थान, ठीक है, जहाँ पे उनको अपने धर्म के बारे में पता चलता है, चीज़ें सीखने को मिलती है। और फिर होता है एक क्रिश्चियन, तो इनका होता है चर्च, इनका क्या होता है चर्च। तो मंदिर में रहने वाले लोगों को जो पूजा करते हैं उनको बोलते हैं पुजारी, प्रिस्ट। जो मस्जिद में रहते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, तो उनको बोलते हैं मौलवी साहब, मौलवी, मौलवी। उनको क्या बोलते हैं हम, मौलवी। क्या बोलते हैं उनको, तो मौलवी। उसी तरह जो सिख में रहते हैं गुरुद्वारा में, उनको कहते हैं गुरुजी। और जो चर्च में रहते हैं तो चर्च के सुप्रीम हेड को कहते हैं हम फादर। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती, हिंदू के लिए टेम्पल, मुस्लिम के लिए मस्जिद, सिख के लिए गुरुद्वारा, क्रिश्चियन के लिए जो है चर्च हो जाती है। तो ये जो है अलग अलग धर्मों के लिए उनके धार्मिक स्थान है, संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, इनकी अरेंजमेंट है। तो ये बताता हमें आर्टिकल नंबर 26 में। अच्छा, यहीं पे अगर हम देखें आर्टिकल नंबर 27, हमने टोटल कितने पढ़ने हैं आर्टिकल, तो 25 से 28 तक पढ़ ले। धार्मिक स्वतंत्रता में हमने 25 कवर कर ली, 26 कवर कर ली। अभी 27 क्या कहता है, तो 27 ये कहता है कि आप जो है या फिर स्टेट जो है, राज्य जो है, किसी भी तरह से किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आप जो है कर जमा करिए, टैक्स पे कीजिए, क्योंकि हमें जो है प्रमोट करनी है धर्म की, या फिर उनका संस्थान बनाना है, प्रमोट करनी है। इस प्रकार से कोई भी फोर्स नहीं कर सकता, राज्य जो किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकता कि आप जो है रिलीजियस टैक्स पे कीजिए, मतलब कर जमा कीजिए, जिससे जो हम धार्मिक प्रचार कर सके, क्या करें, धर्मों का प्रचार प्रसार कर सके। फोर्सफुली किसी से टैक्स नहीं ले सकता। द स्टेट कैनॉट फोर्स इंडिविजुअल्स टू पे टैक्सेस इन द नेम ऑफ प्रमोटिंग एनी रिलीजन। ठीक है, लिख लेंगे। तब इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये लिख लेंगे कि द स्टेट कैन नॉट फोर्स इंडिविजुअल्स टू पे टैक्सेस, उनको कर जमा करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। पे टैक्सेस इन द नेम ऑफ, किसके नाम पे, इन द नेम ऑफ प्रमोटिंग रिलीजन्स, तो धर्म का जो है प्रचार प्रसार करने के लिए, प्रमोट करने के लिए स्टेट जो है किसी भी प्रकार से किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति से कर नहीं वसूल सकता, कर नहीं वसूल सकता। जैसे एग्जाम्पल आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, एक टैक्स जजिया टैक्स, जजिया टैक्स, जजिया टैक्स किस पे लगता था, तो वो लगता था नॉन मुस्लिम पे, गैर मुसलमान पे, यानी कि जो मुसलमान नहीं थे, दूसरे धर्म के थे, अगर वो धर्म अपना परिवर्तित करके मुसलमान नहीं बनते हैं, मुस्लिम नहीं बनते हैं, तो उनको एक, उनके ऊपर जो है एक टैक्स लगता था, एक कर लगता था, और उस कर का नाम था जजिया टैक्स। पर ये चीज़ें हटा दी गई समय के हिसाब से, जब हमारी संविधान तैयार हुई, और ये चीज़ हटा दी गई। और इसके बारे में जो है अपने संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर 27 में लिखा गया है कि राज्य जो है किसी भी प्रकार से किसी से जो है कर नहीं वसूल सकता, इस नाम पे कि वो जो है धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए जो है राज्य किसी भी तरह से कर नहीं वसूल सकता। ठीक है, और एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी, जजिया टैक्स, जो पहले के समय में लिया जाता था गैर मुसलमानों से, नॉन मुस्लिम से, कि अगर आप मुस्लिम नहीं बनते हैं तो आपको जो है टैक्स पे करने होंगे, अदरवाइज़ आप मुस्लिम बन जाइए। तो कुछ वैसी चीज़ें पहले होती थी पर अब नहीं होती। अच्छा, एक अपना इसमें लास्ट आर्टिकल बचता है अनुच्छेद नंबर 18, अनुच्छेद नंबर 18। तो अनुच्छेद नंबर 18 क्या कहता है इसमें, तो अनुच्छेद नंबर 18 अपने कहते हैं कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं,
यानी कि जितने भी सरकारी स्कूल है, सरकारी शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेजेस है, वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी धार्मिक जो है, धार्मिक क्या, प्रार्थना अलाउड नहीं है, प्रेयर्स अलाउड नहीं है। अगर आप में हिंदू बच्चा ज़्यादा है तो आप हिंदू का प्रार्थना कराएंगे, सरस्वती वंदना कराएंगे, नहीं तो वो मस्जिद वाला नमाज पढ़ेंगे। तो कुछ वैसी चीज़ें जो है नहीं होना चाहिए। तो ये आर्टिकल नंबर 28 में लिखा गया है कि जो सरकारी शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है, स्कूल है, वहाँ पर किसी भी तरह से जो है रिलीजियस प्रेयर जो है वो अलाउड नहीं है। वहाँ पे सिर्फ जो है नेशनल एंथम बोली जाएगी और नेशनल सॉन्ग बोला जाएगा, जो अपनी एंथम जनगण मन और सॉन्ग जो है वंदे मातरम, सिर्फ यही अलाउड है। इसके अलावा किसी भी प्रकार से धार्मिक प्रार्थना का जो है प्रावधान नहीं है। धार्मिक प्रार्थना जो हम नहीं करवा सकते बच्चों से, ये चीज़ लीगल नहीं है, ये इलीगल है। ठीक है, तो सरकारी स्कूलों में, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में ये अलाउड नहीं है। तो लिख लेंगे गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट स्कूल की, कॉलेजेस की बात करें तो वहाँ पर क्या है कि रिलीजियस प्रेयर जो है वो अलाउड नहीं है। धार्मिक प्रार्थना, रिलीजियस प्रेयर्स नॉट अलाउड, वहाँ पर जो है धार्मिक प्रार्थना अलाउड नहीं है। भाई क्यों नहीं अलाउड है, हम तो करेंगे, ऐसे कैसे कर लेगा। वहाँ पे हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सिख बच्चे भी पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप धार्मिक प्रार्थना कैसे अलाउड कर सकते हो, मतलब ही नहीं बनता। अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो जो मुस्लिम है, जो सिख है, जो क्रिश्चियन है, वो कहाँ जाएंगे। अगर आप मुस्लिम की बात करेंगे तो फिर हिंदू वाले नहीं बोलेंगे, फिर क्रिश्चियन वाले नहीं बोलेंगे, फिर सिख वाले नहीं बोलेंगे। अगर आप सिख वाले बोलेंगे तो फिर वो हिंदू नहीं करेंगे, मुस्लिम नहीं करेंगे, क्रिश्चियन नहीं करेंगे। अगर आप इंग्लिश में प्रार्थना जीसस वाली कराते हैं तो फिर हिंदू को समझ नहीं आएगी, वो नहीं करेंगे, मुस्लिम नहीं करेंगे, सिख नहीं करेंगे। तो कुछ वैसी चीज़ें होती है। इसलिए जो है सरकारी संस्थानों में, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में क्या होता है कि धार्मिक प्रार्थना जो है वो अलाउड नहीं है। क्या अलाउड है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेशनल एंथम अलाउड है, जन गण मन वाली नेशनल एंथम अलाउड है, और जो है नेशनल सॉन्ग अलाउड है। क्या, तो वहाँ पर जो है नेशनल सॉन्ग अलाउड है। और एक आता है अपना प्रेमबल, प्रस्तावना, वो भी बोली जाती है, जिसे हम कहते हैं हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक तथा उनके, तो ये सारी जो चीज़ है वो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है धार्मिक प्रार्थना नहीं करवाई जाएगी, धार्मिक प्रेयर नहीं करवा जाएगी। रीज़न क्यों नहीं करवाई जाएगी मैंने आपको बता दी। यहाँ पर जो है नेशनल एंथम जनगण मन हो गया और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हो गया, प्रेमबल जो अभी हम भारत के लोग भारत को, तो ये वाली चीज़ें जो है अलाउड है। धार्मिक प्रार्थना किसी भी प्रकार से अलाउड नहीं है, ये लीगल नहीं है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक प्रार्थना कराया जाए। ठीक है, तो ये किसी भी प्रकार से लीगल नहीं है, ये इलीगल है, ये अलाउड नहीं है, किसी भी स्थिति में धार्मिक प्रार्थना नहीं हो सकती। तो आशा है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। और जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको टॉपिक समझ में आया है और आप चैनल पे नहीं आए हो, अभी अभी आए हो, नए आए हो हमारे चैनल पे, अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और आपको इसमें से थोड़ी सी भी कंटेंट पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए।